जिस तरीके से विनेश को लेकर देश के अंदर राजनीति हुई, लेकिन एक बात भी है कि जब राजनेता खेल के अंदर राजनीति करने जाएंगे, जब राजनेता खेल के संघों पर जाएंगे तो राजनीति तो होगी किसी न किसी रूप से, मतलब इसमें तो मतलब नकारा नहीं जा सकता देश के अंदर। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विनेश जिस मेहनत से फाइनल तक पहुंच गए, जिस तरीके से सिर्फ 50 ग्राम को लेकर, जिसके लिए उसने रात भर कोशिश की कि उसका वजन कम हो जाए, नहीं हो पाया, और 100 ग्राम उसका वजन कम नहीं हो पाया, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए कि तुम चैंपियन थी, चैंपियन रहोगी, जिस तरीके से देश के बाकी खिलाड़ियों ने मतलब उसका समर्थन किया, एक वर्ग समर्थन में आया तो एक वर्ग ऐसा भी सोशल मीडिया पे आया जो इस बात को लेकर इसका राजनीतिक लाभ या ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है, इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लग रहा है सभी राजनीतिक दलों को, लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए कि एक खिलाड़ी अगर खेल कर वहाँ तक पहुँच रहा है तो वो देश के लिए मेडल लाने गया। तो जिस तरीके से इस बार अगर आप देखेंगे पेरिस ओलंपिक में, तो बड़ी उम्मीद थी विनेश गोल्ड लाने की, क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। और इस बार ये पहला ऐसा ओलंपिक लग रहा था हमें टोक्यो के बाद कि जहां गोल्ड के लिए हम तरस गए बेसिकली। एक हमें इससे उम्मीद थी और एक हमें नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी। हॉकी में भी हमें उम्मीद थी कि शायद हम गोल्ड में आएंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुंच पाए। तो ये दो लोगों से बहुत उम्मीद थी कि अपने इंडिविजुअल इवेंट में जो गोल्ड भारत को ला सकते हैं। नीरज चोपड़ा और विनेश जब फाइनल में पहुंच गए तो लग रहा था कि और जिससे उसको लड़ना था उसको वो पहले हरा भी चुकी थी, तो उम्मीद थी कि वो जीतेगी। लेकिन दुर्भाग्य से उसने पूरी कोशिश की उसका वजन कम हो, उसने मतलब तमाम तरह के प्रयास किए, उस एक्सरसाइज की रात भर, लेकिन वजन कम नहीं हो पाया। राजनीति उसमें बहुत ज़्यादा हुई, देश के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा हुआ जिसने उस फाइनल में जो उसको पहुंचे उसकी जो खुशी थी, उस खुशी के बाद जिस तरीके से परिणाम आया उसको बहुत ज़्यादा विशाला बनाने की कोशिश की। हरियाणा की रानी से जोड़कर देखा गया, फिर जिस तरीके से हुडा का बयान उसको लेकर आया कि उसको भारत रत्न दिया जाए, जिस तरीके से उसके फिर उसके पिता का बयान आया कि भाई इससे आप राजनीति से मत जोड़िए, अगर हुडा को इतना करना था तो पहले गीता भी गई थी, आप उसको सम्मान दिलवा देते, राज्यसभा में भेज देते, फिर राज्यसभा भेजने की बात हुई। तो राजनीतिक दल इसको चुनाव को देखते हुए, अपने वोट बैंक को देखते हुए किस तरीके से उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रयास सभी तरफ से हुए। मुझे लग रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, खेल को खेल की तरफ से रहना चाहिए। जो खिलाड़ी जाता है तो पूरे 140 करोड़ भारतीय जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, पूरे देश की जनता चाहती है कि वो मेडल जीतकर वहां से आए। उन्हें किसी राजनीतिक दल में, किसी विचारधारा में बांटना, किसी वोट बैंक में बांटना, किसी पार्टी के खिलाफ और किसी पार्टी के पक्ष में उनको जोड़ देना और उनको राजनीति का हिस्सा बनाना, ये सरासर गलत है। मुझे लग रहा है ये सभी राजनीतिक दलों को करते हुए कि वो कम से कम खिलाड़ियों के मामले में सोच समझ कर बोले। राजनीति तो पूरे विषय पे, हर विषय पे आप करते हो, 365 दिन आप करते हो, 24 घंटे 7 दिन करते हो। कम से कम खेल को और खिलाड़ी को राजनीति से आप बख्श दीजिए, तो मुझे लगता है कि देश का भी भला होगा, खिलाड़ियों का भी भला होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।